और दुनिया भारत में 2 ही लोगों का डाउरी रेट है, एक आईएएस का, एक आईटी का, बाकी बजाज पल्सर। इंडिया में आईएएस की सबसे ज्यादा तैयारी तो शादी की वजह से हो रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउरी रेट उसी का है, आईएएस प्रॉपर का। वो लड़का आईएएस प्रॉपर हुआ, वो मिनिस्टर का पूरा दल बल लड़के के घर पहुंच जाता है कि बाबूजी को वो दिल्ली वाला मकान दे दो। वो कोई बात थोड़ी करता शादी की कि बाबूजी लड़का देखने आया रे बबलू, हाँ भैया दिल्ली वाले मकान की चाबी दे। अच्छा बाबूजी खेत भी देखने जाते होंगे, हाँ वो फॉर्च्यूनर छोड़ देना, नई वाली, वो जो बिना एक्सीलेटर दबाए चलती, हाँ वही वाली, और 4 करोड़ अभी रख दो, कैश है सब, 2000 की नोट है बाबूजी, आराम से गिनिएगा। और शादी की डेट हमने सोच ली है, बता देंगे आपको। वो सब बात मिनिस्टर से बात करने थोड़ी आते। और ज्यादातर लोग भी सोचते हैं कि यार मिनिस्टर के घर में शादी हो जाएगी तो लड़के की नौकरी सेफ रहेगी जीवन भर। अगर मान लो गलती से तमिलनाडु कैडर मिल गया तो बिहार डेपुटेशन पे बुला लेंगे। हिंदुस्तान में शादी 2 इंडिविजुअल के बीच में थोड़ी होती है, 2 परिवारों के बीच में होती है। कोशिश करके देख लो। अपने घर में फोन करके बता दो कि पिताजी हमको लड़की मिल गई है, बहुत सीधी सज्जन सुशील सुंदर और गृहकार में दक्ष एफिशिएंट। तो पिताजी पहली बात यही पूछेंगे कि पापा क्या करते हैं लड़की के? तुमने कहा जी वो रिक्शा चलाते। भाई साहब ऐसी ऐसी बात बोल देंगे ना कि फोन का स्पीकर फट जाएगा कि तुमको पढ़ाना ही बेकार हो गया। और तुमने कह दिया कि साहब वो लड़की पापा वो हफ्ते में 1 ही दिन घर आती है लौट के, बाकी शराब बहुत पीती है, लेकिन पापा सेंट्रल मिनिस्टर है। बोले बेटा ये तो संगत का असर है ना, हमारे घर में आएगी तो साधु संगत में रहेगी तो सोडा वाटर पिएगी नींबू डाल के। और तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, कर ही लिए होते। In India, marriage is not between 2 individuals, it is between 2 families. यहां सबको बाहुबली बनना है। आज भी इस देश में विवाह 2 व्यक्तियों के बीच नहीं होता, 2 परिवार। किसी को लड़का लड़की अच्छा नहीं चाहिए होता है, सबको ताकतवर परिवार चाहिए होता है। कहते हैं लड़का लड़की तो झेल लेंगे जिंदगी भर। अब उसमें क्या हुआ कि 2 परिवार के लोग, मैरिज अलायंस, बिंबिसार क्या कर रहा है, मैरिज अलायंस ही तो कर रहा है। उसकी शक्ति कैसे बढ़ रही, मैरिज अलायंस से बढ़ रही है। चंद्रगुप्त वन की शक्ति कैसे बढ़ रही, मैरिज अलायंस से बढ़ रही है। अब लड़की को यूज करना है राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए, स्त्री को, तो जिसको भी तुम्हें यूज करना है उसे कमजोर रखना पड़ेगा। जिसको भी तुम्हें यूज करना है उसे तुम्हें कमजोर रखना पड़ेगा। तुम्हारा ड्राइवर अगर विधायक हो जाए तो तुम्हारी गाड़ी चलाएगा? चलाएगा? नहीं चलाएगा। ताकतवर को तुम यूज ही नहीं कर सकते। तो अब स्त्रियों को यूज करना था राजनीतिक शक्ति के बढ़ावे के लिए। किसके द्वारा? वैवाहिक संबंधों के द्वारा। अब मानो कुरु कबीला की लड़की है ऐश्वर्या राय की तरह, और पुरु कबीले का लड़का है जॉनी लीवर की तरह, तो लड़की तो मना कर देगी कि मैं ना जा रही इसके साथ। तो जब तुमने उसकी शिक्षा छीन ली तो किसी के साथ भी भेज दो। जब तुमने उसकी शिक्षा छीन ली, अपंग हो गई वो, अब तुम उसको किसी के साथ भी भेज दो। इस देश में एक लंबे समय तक यही तो रहा, स्त्री पराया धन। और इसी देश में नहीं, पूरी दुनिया में स्त्रियों को अगर स्वतंत्रता किसी ने दी तो वो है पूंजीवाद ने, कैपिटलिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने। बाकी बातें सबने अच्छी अच्छी की,
चाहे वो इस्लाम हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाइयत हो, स्त्री को लेकर सब बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जहां आजादी देने की बात आती है, दे ही नहीं सकते। स्त्री को आजादी दे ही नहीं सकते। स्त्री को आजादी दे देंगे तो उड़ा देगी पुरुष को। वो उसकी जो बनावट है, उसका जो शरीर है, वो 8 गुना ज्यादा ताकतवर है। भाई समाज किसके बल पे चल रहा है? विवाह संस्था के बल पे चल रहा है। आज तुम देखो विवाह संस्था भी करती जा रही है, एक एक दिन में डाइवोर्स हो रहे हैं। रात में शादी हुई, दूसरे दिन 4 बजे डाइवोर्स, कि गुटखा खाता है ये, और हमसे पैसा मांग रहा था दोपहर में, और माता जी अलग टाइट है कि बेटा मारा नहीं तुमने तो झापड़। बस 4 बजे डाइवोर्स फाइल हो गया। इसलिए स्त्री की दशा खराब होनी शुरू हुई, शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। आज अफगानिस्तान में औरतों की स्थिति क्यों खराब है? बताओ, आज अफगानिस्तान में औरतों की स्थिति क्यों खराब है? एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आर्थिक शक्ति सामाजिक शक्ति प्रदान करती है। इकोनॉमिक पावर गिव्स सोशल पावर। इस पीरियड में ये देखो, यहां वैदिक से पोस्ट मौर्य कौन सा पीरियड है? सेकेंड अर्बनाइजेशन का। ट्रेड एंड कॉमर्स का पीरियड है। स्पाइसेस के बाद जो सबसे ज्यादा चीज ट्रेड हो रही है वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल और वीविंग मोनोपोली किसके हाथ में है? औरतों के हाथ में। सिलाई का एकाधिकार वुमन के हाथ में। तो इस पीरियड में औरतें आर्थिक रूप से स्थित हैं, आर्थिक रूप से उपयोगी हैं। तभी तो यहाँ चाइल्ड मैरिज नहीं है, तभी तो यहाँ पर्दा प्रथा नहीं है, तभी तो यहाँ सती प्रथा नहीं है। आज अमेरिका की स्थिति देखो, बहुत सारी औरतें जिन्होंने शादी नहीं किया, उनके बच्चे हैं, आईवीएफ से बच्चे करा लिए, शादी नहीं कर रही हैं। यूपी में संभव है? आरा मशीन में लाके लगा दें। क्यों? क्योंकि वहां आर्थिक स्वतंत्रता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। 50 लाख रुपए महीने सैलरी पा रही हैं। इसीलिए तो जो मिडिल क्लास के लड़कियां हैं, उनके पिता चाहते हैं कि उनकी बेटियां भारत में किसी अच्छे पद पर चली जाएं, क्योंकि इस देश में स्त्री को सम्मान ताकत से ही मिलेगा। जो दुर्गा बन के टहलेगी तलवार लेके, बस उसी की पूजा होगी। ये नियम है इस देश का। तुम्हारे पिता लोगों ने जितना तुम लोगों को आजादी दे रखी है ना, वो आजादी दोबारा कोई नहीं देगा। भाई आज तुम पिताजी से कह दो मैं घूमने जा रहा हूं दिल्ली, बहुत सारे पिताजी जाने देंगे, जाओ ठीक है बेटा घूम के आओ, कोई बात। कि मेरे क्लास के दोस्त जा रहे हैं, मैं जा रही हूं। ये बात तुम अपने हस्बैंड से ना कह पाओगी। वो फटना शुरू हो जाएगा, तो आवाज आने लगेगी चर 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 करके। पैसा हम दे रहे हैं घूमने, तुम किसी और के साथ जा रही। इसलिए इस देश में, खासकर इस प्रदेश में, औरतों को बहुत जागरूक रहना चाहिए, लड़कियों को। जिनको भी मौका मिल जाए, उन्हें मौका गंवाना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। और लड़कों को तो देखना ही नहीं चाहिए। लड़के तो कुछ भी कर लें, 10 बंडल पान का गुटखा लिए टहल रहे बाजार में। इस काल में क्या हुआ? ये सेकंड अर्बनाइजेशन खत्म हो गया, गुप्ता से राजपूत। तो क्या हुआ? वुमन की जो आर्थिक स्थिति थी, इकोनॉमिक स्टेटस,
वो खत्म हो गई। उनकी पैतृक संपत्ति में कोई प्रॉपर्टी राइट था ही नहीं। एक तो इकोनॉमिक स्टेटस खत्म हो गई, दूसरा प्रॉपर्टी राइट, ना पिता के घर में ना पति के घर में, और तीसरा चाइल्ड मैरिज। अब 11 साल की लड़की की अगर शादी हुई और 12 साल में विधवा हो गई, अब उसके पास कोई रोजगार नहीं है, उसके पास संपत्ति का कोई हक नहीं है, और विधवा का जीवन बहुत कठोर है, और स्त्री की जो भी मदद करेगा वो स्त्री का उपयोग करेगा। अपवाद हो सकता है कोई हो जाए, अपवाद कोई हो जाए वो एक अलग बात है। प्रेम रोग मूवी देखी नहीं थी? तो अब इस मुसीबत से बचने के लिए बोले मार डालो, तो सती प्रथा, तो सती प्रथा हिंदुइज्म का लक्षण नहीं है, सामंतवाद का। जातिवाद हिंदू धर्म का लक्षण नहीं है, सामंतवाद का। सती प्रथा का हिंदुइज्म से कुछ भी लेना देना नहीं है।